राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फागुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी आमलकी एकादशी कहलाती है। इसे आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आमलकी एकादशी के दिन व्रत के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और आंवले के पेड़ के पूजन का विधान है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आमलकी एकादशी की शुभ तिथि कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 9 मार्च को सुबह 7:45 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 10 मार्च को सुबह 7:44 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा। आमलकी एकादशी व्रत का पारण समय आमलकी एकादशी के व्रत का पारण 11 मार्च को किया जाएगा। 11 मार्च को आमलकी एकादशी के व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:50 से शुरू होगा। व्रत पारण का ये शुभ मुहूर्त सुबह 8:13 तक रहेगा। आमलकी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त आमलकी एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से लेकर सुबह 5:48 तक रहेगा। उस दिन का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:08 से लेकर 12:55 तक रहेगा। आमलकी एकादशी पर 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। इस साल की आमलकी एकादशी के दिन 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। आमलकी एकादशी वाले दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, शोभन योग और पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। ये तीनों ही शुभ माने जाते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह में 6:36 से देर रात 12:51 तक रहेगा। वहीं शोभन योग प्रातः काल से लेकर दोपहर 1:57 तक रहेगा। एकादशी को पुष्य नक्षत्र पूरे दिन है। इसका समापन देर रात 12:51 पर होगा। आमलकी एकादशी पर भद्रा का समय आमलकी एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है, लेकिन यह भद्रा 68 मिनट के लिए ही है। भद्रा का प्रारंभ सुबह में 6:36 पर होगा और समापन सुबह 7:44 पर होगा। भद्रा का वास पृथ्वी पर है। इसमें पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन कोई शुभ कार्य न करें। आमलकी एकादशी की पूजा विधि। आमलकी एकादशी व्रत करने वालों को दशमी तिथि के शाम में व्रत और पूजन का संकल्प करें। दशमी में रात्रि में भोजन के बाद से कुछ भी अन्न या एकादशी व्रत में निषेध चीजों का सेवन न करें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठे, इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करते समय पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे। नमस्कार करते हुए व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सभी सामग्री को इकट्ठा करें और एकादशी व्रत की पूजा शुरू करें। से पहले पूजा स्थल को साफ करके इस स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और उसे गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर ले। इसके बाद चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। इस चौकी के दाईं ओर एक दीपक जला लें।
चौकी पर तिल के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर भगवान गणेश को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। अब स्नान के रूप में एक जल पात्र से पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान विष्णु और भगवान गणेश पर जल छिड़के। भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम, तिल और चंदन से तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद पुष्प अर्पित करके गणेश जी को नमस्कार करें। उसके बाद भगवान विष्णु को रोली चंदन का तिलक करें, कुमकुम, हल्दी और तिल समर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए श्री हरि को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए भगवान के भोग में तुलसी अवश्य शामिल करें। इसके बाद भोग में मिष्ठान और ऋतुफल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करें। एकादशी व्रत की कथा पढ़े या सुने। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और एकादशी के दिन रात्रि भर जागरण करें। अगले दिन अपने एकादशी व्रत का पारण करें। आंवले की एकादशी पर क्यों की जाती है आंवले की पूजा? आंवले की एकादशी पर आंवले की पूजा करने का बहुत महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मुख से चंद्रमा के समान एक छोटा सा बिंदु पृथ्वी पर गिरा था, जिससे आंवलकी यानी आंवला का वृक्ष उत्पन्न हुआ था। इस कारण से फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवलकी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि आंवले के पेड़ की जड़ में भगवान विष्णु, तने में भगवान शिव और सबसे शीर्ष पर ब्रह्मा, शाखाओं में देवमुनि और टहनियों में देवता निवास करते हैं। इसीलिए आंवले की पूजा का आंवलकी एकादशी पर बहुत ज़्यादा महत्व है। आंवलकी एकादशी के कुछ उपाय। आंवलकी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आ रही मुश्किलें दूर होंगी। वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है और दिन ब दिन क्लेश होता रहता है, तो आंवलकी एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। आंवलकी एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसीलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए आंवलकी एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं। आंवलकी एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना पुण्यदायी माना जाता है। अगर आर्थिक दिक्कतों से परेशान है तो आंवलकी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करें और एक पान के पत्ते में ओम विष्णवे नमः लिख कर भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दे। आंवलकी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। आंवलकी एकादशी का महत्व। आंवलकी एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा
करते हैं। यह सभी पापों को नष्ट करने वाला शुभ वृक्ष है। इस दिन जो आंवले के पेड़ को स्पर्श करता है उसे दुगना फल मिलता है। जो आंवला खाता है उसे तिगुना फल मिलता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।